सड़क पर चिलचिलाती धूप बिखरी हुई थी। गर्म हवाएं चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन सूरज अपने पुराने स्कूटर पर बेफिक्र सा पीछे टिफिन से भरा बड़ा बैग लटकाए आराम से जा रहा था। उस बैग से ताज़ा खाने की खुशबू फैल रही थी, जैसे किसी भूखे को खींचकर अपने पास बुला ले। सूरज के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि ये टिफिन न जाने कितनों के लिए दोपहर की खुशी बनेंगे। अचानक पीछे से एक तेज सायरन की आवाज ने सड़क की सारी रौनक तोड़ दी। पुलिस की जीप बिजली की तरह आगे बढ़ी और सूरज के ठीक सामने आकर रुक गई। ब्रेक की चीखती आवाज, धूल का बादल और फिर एक कड़क आवाज, स्कूटर रोको। इंस्पेक्टर की आंखों में सख्ती और शक दोनों थे। सूरज घबरा गया, लेकिन स्कूटर तुरंत रोक दिया। क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? सूरज ने झिझकते हुए पूछा। कोई जवाब दिए बिना एक सिपाही आगे बढ़ा और टिफिन वाला बैग खींचकर खोल दिया। सूरज के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक एक करके टिफिन खोले जाने लगे। तभी पहले टिफिन के चावल के नीचे से एक छोटा सफेद पैकेट निकल आया। सिपाही की आंखें चौड़ी हो गई। सर, ये देखिए। उसकी आवाज में हैरानी थी। इंस्पेक्टर ने पैकेट को खोला, सूंघा और फिर सूरज को घूरते हुए कहा, हीरोइन। और ये तो हर टिफिन में है। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। ना, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है। मैं तो बस खाना डिलीवर करता हूँ। चुप! थाने चल! इंस्पेक्टर गरजे और सिपाही ने बिना देर किए सूरज के हाथों में हथकड़ी डाल दी। सूरज के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। उसी वक्त पीछे से ईशा हांफते हुए भागती आई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में बेचैनी थी। रुकिए, ये ड्रग्स सूरज का नहीं है। जरूर किसी ने फंसाया है। इंस्पेक्टर ने ताना मारते हुए कहा, मैडम, सबूत खुद बोल रहे हैं। कोर्ट में जाकर कहना ये बातें। ईशा की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन सूरज ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में सिर्फ भरोसा था। थाने में सूरज को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। इंस्पेक्टर बार बार सवाल दाग रहा था, कब से ये काम कर रहा है? कौन है सप्लायर? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ खाना डिलीवर करता हूँ। सूरज की आवाज में गुस्सा और बेप्सी दोनों थे। बाहर ईशा बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिपाही रास्ता रोकते हुए बोला, मैडम, बाहर रहिए। ईशा ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, आप लोग सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, सच पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, हम नए नहीं हैं काम में। फुटेज देखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारा पति जेल में रहेगा। घर में ताई माँ, सूरज की माँ और बाकी लोग टीवी के सामने बैठे थे। खबरों में सनसनी फैली थी। खाने के टिफिन में ड्रग्स सप्लाई करते पकड़ा गया युवक। ताई माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाय राम! जिस पर भरोसा किया, उसी ने हमें बदनाम कर दिया। सूरज की माँ की आंखों में आंसू भर आए। मेरा सूरज ऐसा नहीं है। कोई उसे फंसा रहा है। तभी सूरज का जीजाजी अंदर आया। चेहरे पर चिंता का मुखौटा था, लेकिन आंखों में एक दबादबा आनंद। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पुलिस को सबूत मिल चुके हैं। दर्शकों को साफ दिख रहा था उसके होंठों पर छुपी हुई मुस्कान। कहीं और एक अंधेरे कमरे में गुलाब सिंह नोटों के बंडल और ड्रग्स के पैकेट के बीच बैठा था। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। सूरज जेल जाएगा, ईशा घर छोड़ देगी और फिर वो घर मेरा होगा। जीजाजी सामने बैठा हंसते हुए बोला, ताई माँ के